दोस्तों, आपके अपने चैनल कमेंट्री बॉय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म मिलर गर्ल की कहानी पर। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक शिक्षक और एक युवा सुंदर छात्रा के बीच की जटिलता को दिखाया गया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की कायरो से, जिसके माता पिता विदेश में रहते हैं। कायरो एक सुनसान घर में अकेली रहती है और इस अकेलेपन में लेखन उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अपने विचारों में डूबी हुई कायरो एक दिन जंगलों से होते हुए एक कक्षा तक पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात होती है जोनाथन मिलर से। जोनाथन मिलर एक साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जो अपने जीवन में एक सफल लेखक बनने का सपना देखता था। लेकिन जब उसका यह सपना पूरा नहीं हुआ तो उसने शिक्षक बनने का रास्ता चुना। जब कायरो पहली बार जोनाथन की कक्षा में आई तो उसने उसे सिलेबस में दी गई कुछ किताबें पढ़ने को कहा, लेकिन कायरो ने पहले ही उन सभी किताबों का गहन अध्ययन कर लिया था। इसी दौरान कक्षा में एक और लड़की विनी प्रवेश करती है। विनी न केवल कायरो की सहपाठी है बल्कि उसकी बेहद करीबी दोस्त भी है। जोनाथन ने कायरो के पास एक वयस्कों के लिए लिखी गई किताब देखी जो उसे हैरान कर गई। इस बीच उसका दोस्त बोरिस वहां कॉफी लेकर आता है। बोरिस ने जिज्ञासा से किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। बोरिस और जोनाथन दोनों को उस किताब में जोनाथन की लिखी एक पुरानी किताब की प्रति देखकर हैरानी हुई। जोनाथन की पत्नी बीट्रिस अक्सर रात में अपने आप में व्यस्त रहती है ताकि वह जोनाथन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। जोनाथन ने बीट्राइस को बताया कि आज कक्षा में एक छात्रा उसकी किताब पढ़ रही थी। उसी दौरान बीट्रिस को उसकी सहेली एमी का फोन आता है। फोन पर बात करने के बाद बीट्रिस और जोनाथन साथ में कुछ पेय पीने बैठते हैं। जैसे ही उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, बीट्रिस को फिर से एक कॉल आ जाता है जिससे जोनाथन नाराज और निराश हो जाता है। अगले दिन वह बोरिस को पूरी बात बताता है और बोरिस उसकी इस परिस्थिति का मजाक उड़ाने लगता है। बाद में दोनों ने कायरो को जंगल से लौटते हुए देखा। वह शांत लग रही थी लेकिन पिछले रात की किसी बात से निराश थी। जोनाथन की नजरें उस पर टिक गईं। उसने कायरो से पूछा, क्या तुम्हें जंगल से आने में डर नहीं लगता? कायरो ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं उन जंगलों में सबसे भयानक प्राणी हूँ। कायरो के इस जवाब पर जोनाथन हंसने लगा। स्कूल में विनी ने अपनी किताबें जानबूझकर जमीन पर फेंका। बोरिस समझ गया कि उसने यह सब जानबूझकर किया है। उसने विनी से पूछा, सच बताओ, आखिर तुम क्या चाहती हो? लेकिन विनी ने बोरिस का मजाक उड़ाते हुए उसकी बात को टाल दिया। यह सब कायरो ने भी देखा। वह विनी की तरफ देखते हुए बोली, तुम पूरी तरह से पागल हो। इसके बाद दोनों कायरो के घर चली गईं। घर पर कायरो कॉलेज में प्रवेश के लिए लिखे जाने वाले निबंध को लेकर चिंतित थी। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता के बारे में लिखना था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या लिखे। दोनों ने इस पर काफी बातें की लेकिन कोई खास समाधान नहीं निकला। तभी विनी ने चुटकी लेते हुए कहा, तुम्हारा अपने शिक्षक के साथ रिश्ता है, इस पर लिखो। यह सुनकर कायरो ने असहज होते हुए जवाब दिया, जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है। लेकिन विनी ने उसे समझाने की कोशिश की कि आजकल यह सब सामान्य है और जोनाथन एक अच्छे इंसान है। उसने कहा कि यह कायरो के पहले अनुभव के लिए एकदम सही होगा। इसके बाद विनी ने जोनाथन के बारे में और बातें करना शुरू कर दी, कैसे वह क्लास में कायरो को देखता है और उसके प्रति रुचि दिखाता है। ये बातें सुनकर कायरो थोड़ी शर्मिंदा हो गई। हालांकि इन बातों के बाद अगले दिन कायरो की जोनाथन में दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने जोनाथन को ज्यादा ध्यान से देखना शुरू कर दिया। क्लास के दौरान जोनाथन ने कायरो से कहा, क्लास खत्म होने के बाद मुझसे मिलना। कक्षा खत्म होने के बाद जोनाथन ने बोरिस को रात के खाने के लिए बुलाया। बोरिस हमेशा की तरह मजाकिया मूड में था और एक डांस स्टेप करते हुए वहां से चला गया। बोरिस की मजेदार विदाई के बाद जोनाथन ने खुद वही डांस स्टेप करने की कोशिश की। तभी कायरो वहां आ गई और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। ये हल्का फुल्का पल उनके बीच की ऑकवर्डनेस को कम कर गया और वे इसे वहीं भूल गए। जोनाथन कायरो के एक लिखे हुए पैराग्राफ से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे पूरी तरह से याद कर लिया। कायरो ने यह महसूस किया कि जोनाथन ने उसके लेख को बहुत ध्यान से पढ़ा है और इससे वह बेहद खुश हुई। जोनाथन ने कायरो को सुझाव दिया कि वह अपनी पसंदीदा लेखिका की शैली में एक छोटी कहानी लिखे। उसने वादा किया कि अगर कायरो ऐसा करेगी तो उसे मिड टर्म परीक्षा में पूर्ण अंक मिलेंगे। कायरो तुरंत इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई और उत्साह से बताया कि उसने जोनाथन की किताब भी पढ़ी है। कायरो को उसकी किताब की कई पंक्तियां याद थीं और उसने उन्हें शेर दर शेर सुना दिया। यह देखकर जोनाथन को बहुत खुशी हुई। जोनाथन ने कायरो को वीकेंड पर एक जगह मिलने के लिए बुलाया ताकि वे उसके असाइनमेंट पर चर्चा कर सकें। उसी शाम जोनाथन अपनी पत्नी बीट्रिस के साथ रात के खाने के लिए गया। संयोगवश विनी वहां वेट्रेस के रूप में मौजूद थी और उनका ऑर्डर लेने आई। बीट्रिस ने जोनाथन से पूछा, क्या यही वह लड़की है जिसका तुम जिक्र कर रहे थे? जोनाथन ने झिझकते हुए कहा, नहीं, वह कायरो है।
लेकिन बीट्रिस के चेहरे पर उसकी जलन साफ झलक रही थी। अपनी जलन और गुस्से को जाहिर करने के लिए बीट्रिस ने बोरिस के सामने जोनाथन का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम्हारी रचनात्मकता अब खत्म हो चुकी है। तुमने कई सालों से कुछ भी नया नहीं लिखा। अब तुम सिर्फ एक साधारण शिक्षक बनकर रह गए हो। वीकेंड पर कायरो उस जगह पहुंची जहां जोनाथन ने उसे बुलाया था। जोनाथन ने भी वहां पहुंचकर उसका साथ दिया और उसके बगल में बैठ गया। उसी दौरान एक व्यक्ति वहां कविता का पाठ करने लगा। जोनाथन उसकी कविता बड़े ध्यान से सुन रहा था, जबकि कायरो की नजरें लगातार जोनाथन पर थीं। कविता खत्म होने के बाद कायरो बाहर गई और धुएं की चुस्की जलाई। जोनाथन ने भी उसका साथ दिया और दोनों ने साथ धुएं की चुस्की। अगले दिन कायरो एक हॉट ड्रेस पहनकर क्लास में आई, जिससे जोनाथन थोड़ा हैरान रह गया। बोरिस ने इस पर चुटकी लेते हुए कायरो से सवाल किया, लेकिन कायरो ने कोई जवाब नहीं दिया। जब बोरिस वहां से चला गया तो कायरो ने जोनाथन से बात करना शुरू कर दिया। क्लास जाते समय कायरो और जोनाथन के बीच की नजदीकियां और भी बढ़ने लगी, जिससे उनके बीच का रिश्ता गहराता गया। जोनाथन को उसकी पत्नी से सूचना मिली कि वे किसी विशेष स्थान पर जाने वाले हैं। उसी समय कायरो उससे अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बात करने लगी, जिसकी शैली में वह अपनी कहानी लिखने वाली थी। लेकिन जोनाथन को जल्दी घर लौटना था, इसलिए उसने उसकी बात पर जल्दबाजी में सहमति दे दी और वहां से निकल गया। जोनाथन के जाने के बाद विनी ने उसकी मेज पर चढ़कर कायरो का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बोरिस वहां आया और विनी ने उसका भी मजाक बनाना शुरू कर दिया। उसने बोरिस का फोन चुपके से अपने कपड़ों में छिपा दिया। इस बीच कायरो का फोन कहीं गायब था। दूसरी ओर जोनाथन की पत्नी का काम अचानक बढ़ गया, जिसके कारण उनकी बाहर जाने की योजना रद्द हो गई। इसी दौरान जोनाथन को कायरो का फोन आया। असल में जोनाथन ने गलती से कायरो का फोन अपने बैग में रख लिया था। चूंकि उसकी योजना पहले ही रद्द हो चुकी थी, जोनाथन ने फैसला किया कि वह कायरो का फोन लौटाने उसके घर जाएगा। जब जोनाथन कायरो के घर पहुंचा तो अचानक बारिश शुरू हो गई। कायरो पतले कपड़ों में उसके पास आई। दोनों ने एक दूसरे को कुछ देर तक देखा और फिर उनके बीच एक पल आया जब उन्होंने एक दूसरे को किस किया। इसके बाद जोनाथन अपने घर लौट आया। थोड़ी देर बाद कायरो ने उसे एक ईमेल भेजा। वहीं जोनाथन की पत्नी ने उससे कहा, जब तुम घर पर रहते हो तो मुझे अपने काम पर ध्यान देने में मुश्किल होती है। इस पर जोनाथन ने फैसला किया कि वह एक छोटे से कैबिन में रहने चला जाएगा। कैबिन में जोनाथन ने कायरो द्वारा भेजी गई कहानी का प्रिंट लिया और उसे पढ़ने लगा। यह एक वयस्क कहानी थी, जिसमें एक छात्र और शिक्षक के बीच के संबंधों का जिक्र था, कुछ वैसा ही जैसा जोनाथन और कायरो के बीच हो रहा था। कहानी ने जोनाथन को उत्तेजित कर दिया और वह अपने कपड़ों को उतारने ही वाला था। लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल गया। जोनाथन ने कायरो को पहले की तरह कोई कॉल नहीं किया। जब कायरो ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो जोनाथन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसमें कई गलतियां थीं। जब कायरो ने कहा कि यह कहानी हमारे बारे में है, तो जोनाथन ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हम बस एक शिक्षक और छात्र हैं और यही सच्चाई है। यह सुनकर कायरो का दिल टूट गया। जोनाथन ने उसे कहा कि या तो वह कहानी को फिर से लिखे या वह उसे मिड टर्म परीक्षा में फेल कर देगा। इस पर कायरो और भी गुस्से में आ गई और बोली, मेरी कहानी बेहतरीन है, तुम सिर्फ इस बात से घबराए हुए हो कि मैंने वो लिखा जो तुम नहीं कर पाए। जोनाथन को नीचा दिखाने के लिए कायरो ने उसे एक साधारण लेखक कहकर चिढ़ाया। फिर उसने चुनौती दी, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे अभी फेल कर दो। कायरो घर लौट आई और रोने लगी। फिर उसने विनी के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। दूसरी ओर जोनाथन का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। जोनाथन की पत्नी ने उससे पूछा कि क्या हो रहा है। जोनाथन ने उसे कायरो द्वारा लिखी गई कहानी के बारे में बताया, जिसे सुनकर उसकी पत्नी भी उत्साहित हो गई। लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते, बोरिस वहां आ गया। जोनाथन फिर से निराश हो गया। वहीं कायरो और विनी आपस में बातचीत कर रही थी। कायरो ने विनी को बताया कि जोनाथन नजदीकी का नाटक कर रहा है। उसने विनी से कहा कि वह बोरिस को संदेश भेजे ताकि उसका ध्यान भटक सके। विनी ने बोरिस का मजाक उड़ाना शुरू किया, लेकिन उसके शब्दों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए कायरो ने एक कदम और बढ़ाया और दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए और एक दूसरे के करीब आ गए। कायरो ने बोरिस को अपनी तस्वीरें भेजी। जैसे ही बोरिस ने इन्हें देखा, वह जोनाथन के घर से निकल गया। इस बीच जोनाथन की पत्नी को स्कूल से कॉल आया। पूरे स्कूल में पहले ही जोनाथन और कायरो के बीच चल रहे प्रेम संबंधों की चर्चा थी। यह सुनकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। उसने जोनाथन से पूछा, यह सब क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ एक छात्रा की कहानी के कारण? फिर उसने सवाल किया, क्या तुम और उस लड़की के बीच कुछ और हुआ था? जोनाथन ने इनकार कर दिया। अगले दिन कायरो कक्षा में अनुपस्थित रही
और उप प्रधानाचार्य के ऑफिस में बुलाई गई। उप प्रधानाचार्य ने कायरो और जोनाथन से स्थिति के बारे में पूछा। कायरो ने सभी बातें बता दी। उसने कहा, जोनाथन ने मुझे पहले ही मध्यकालीन असाइनमेंट दे दिया था। हम अक्सर सिगरेट पीते थे और हम स्कूल के बाहर भी मिल चुके थे, लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वह सवालों का सही से जवाब देने में संकोच करने लगा। जोनाथन का संकोच देखकर उप प्रधानाचार्य ने सब समझ लिया और जोनाथन को उसकी नौकरी से निलंबित कर दिया। कार्यालय के बाहर बोरिस ने जोनाथन को यह समझाया कि उसे अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए और अब सीमा पार करने के कारण वह इस स्थिति में फंसा है। बोरिस वहां से चला गया। घर लौटने पर जब जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उसने उस पर शक करना शुरू कर दिया। उसने फिर से सवाल किया, क्या तुम और उस लड़की के बीच कुछ हुआ था? लेकिन जोनाथन ने फिर से इनकार किया। उसकी पत्नी अब इन सब घटनाओं को मानने को तैयार नहीं थी और उसने पूछा, क्या तुम्हारी उस लड़की के प्रति कोई भावनाएं हैं? जोनाथन ने कुछ नहीं कहा। इस पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और एक दूसरे की गलतियों को गिनते हुए यह बहस इतनी बढ़ गई कि जोनाथन की पत्नी ने तलाक लेने का निर्णय ले लिया। वहीं विनी ने कायरो से कहा, तुम्हारी वजह से जोनाथन ने अपनी नौकरी गंवा दी। लेकिन कायरो को अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने कहा, जोनाथन ने मेरी कदर नहीं की, लेकिन अब उसे मेरी असली पहचान का एहसास होगा। कायरो ने इसे अपनी सबसे बड़ी सफलता के रूप में देखा। आखिरकार कायरो ने कहा, अब जोनाथन के पास न तो नौकरी है न ही पत्नी। अब मैं इस पर लिख सकती हूँ। फिल्म इसी पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।